गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने मुहावरे पढ़े हैं। अब हम लोकोक्ति और कहावत पढ़ने जा रहे हैं। तो लोकोक्ति अर्थ का अर्थ है बेटा लोक में प्रचलित। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे संसार में बहुत ही प्रचलित हैं और प्रायः बड़े बड़े जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहावतों के रूप में प्रचलित हो गई, लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो गई। कहावत एक पूर्ण वाक्य अथवा वाक्यांश होता है जो किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होता है, जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। लोकोक्तियों का प्रयोग करने से बातचीत में प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने कहा ऊंची दुकान फीका पकवान, यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति और कहावत है। दुकान के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा गया है जो तड़क भड़क और दिखावा तो बहुत करते हैं परंतु वास्तविकता में कुछ भी नहीं होते हैं। लोकोक्ति कहावत स्वतंत्र वाक्य के रूप में होती है, वह अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करती है, जबकि मुहावरा वाक्य का ही एक अंश होता है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यही अंतर है लोकोक्ति और मुहावरे का। तो हम प्रमुख लोकोक्तियां देख रहे हैं बेटा आपका, ठीक है, और उनके अर्थ बता रहे हैं और वाक्य प्रयोग बताएंगे। वाक्य प्रयोग हम आपको मौखिक बताएंगे जिसे आपको कॉपी में करना होगा। नंबर 1 है आगे चलो गगरी छलकत जाए, छलकत जाए, ठीक। आगे चल गगरी छलकत जाए, कम होने पर अधिक का दिखावा करना। कम होने पर अधिक का दिखावा करना, ठीक। कम होने पर अधिक का दिखावा करना, ठीक है। इसकी व्याख्या क्या हो बेटा, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? नरेश कमाता तो है 3000 रुपए महीने और 5000 रुपए का सूट बनवा लिया, जैसे बड़ा धनी हो। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ प्राप्त करना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ प्राप्त करना। दोहरा लाभ सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसी को भी बेचकर पैसे बना लिए। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण। इसका अर्थ होगा बेटा नाम के विपरीत गुण होना।
ठीक, नाम के विपरीत गुण होना। करोड़ी मल नाम के व्यक्ति को भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता है। ठीक है, यह तो वही बात हुई कि आपका अंधा नाम नयनसुख। करोड़ी मन माने जिसके पास करोड़ों रुपए हो और मांग रहा है भीख, तो क्या हुआ, नाम के विपरीत गुण हुआ ना बेटा। या आप में किसी का नाम है नयनसुख और वो अंधा है, ठीक है ना, उसको दिखाई नहीं देता है, तो क्या कह सकते हैं, राम को आंखों से दिखाई नहीं देता है और नाम है नयनसुख। ठीक है ना, तो नयनसुख नाम क्या हुआ, जिसको नयन नेत्रों का सुख है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इसका है आकाश पाताल का अंतर। अर्थ लिख लो बेटा, आकाश पाताल का अंतर। ठीक, आकाश पाताल का अंतर। तुम बार बार सीता की बात करते हो, वह भला सावित्री से क्या बराबरी करेगी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ठीक है ना, आप किसी का भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि सीता या सावित्री हो, आप राम और श्याम भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला। कमी में और नुकसान होना। कमी में और नुकसान होना। रहीम की नौकरी तो कहीं लग नहीं पा रही थी और पिता की बीमारी का खर्चा अलग से आ पड़ा। इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ होगा बेटा लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। लज्जित होकर, सॉरी नीचे लिख देते बेटे, शायद लिखे नहीं। क्रोध प्रकट करना, लज्जित होकर क्रोध प्रकट
प्रकट करना। हम बोल इसलिए देते हैं बेटा कि अगर कहीं बाई चांस कोई चीज बोर्ड पे ना दिखे तो आपको लिखने में असुविधा ना हो। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे वाक्य प्रयोग कि तुम नरेश का कुछ बिगाड़ तो नहीं पाए, तो उसे शरीफ समझकर लड़ने के लिए बार बार छेड़ रहे हो, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है। ठीक है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सिद्धांतहीन व्यक्ति या दल बदलू व्यक्ति। ठीक है, गंगा गए गंगादास लिखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। आप ये भी लिख सकते हो, दल बदलू, दोनों ही लिख लेते हैं हम। ठीक, दल बदलू। आजकल के नेता राजनीति में जिस दल में अपना फायदा देखते हैं उसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। जिस दल में जाते हैं उसी के होकर स्थायी रूप से नहीं रह पाते। उनके विषय में तो यही कहना उचित है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात सुख के दिन हमेशा नहीं रहते हैं। चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ क्या होगा बेटा? सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, यह तो तारों की तरह सवेरा होते ही विलीन हो जाती है। कहा गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखिए वाक्य प्रयोग हम ओरल बता रहे हैं, सभी लोग करेंगे जरूर। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अपात्र वस्तु को, अपात्र व्यक्ति को ऐसी वस्तु मिलना जिसका वह पात्र न हो। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अपात्र वस्तु को ऐसी वस्तु मिलना
ना जिसका वह पात्र न हो। नीलम जैसी रूप यौवन संपन्ना कन्या का विवाह मंडप अनिल के साथ देखकर लोगों ने कहा, यह तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, जहाँ चाह वहाँ राम। आपके लिए कठिन है वो भी पूर्ण हो सकता है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रीति ने अध्यापिका बनने के लिए बीए तृतीय वर्ष से ही बीएड में प्रवेश के लिए दिन रात पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वह प्रवेश परीक्षा में सर्वोत्तम आई और बीएड भी उसने 1 वर्ष में ही कर लिया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। आगे कुछ मुहावरे हम आपको लोकोक्तियां मोरल बता रहे हैं जो आप करोगे। जिसकी लाठी उसी की भैंस, अधिक शक्तिशाली का ही होता है, अधिकार शक्तिशाली का ही होता है। समाचार पत्र में छपा था कि एक राजनीतिक दल के सदस्यों ने लखनऊ की रैली में जाने के लिए नौचंदी एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया और जिन लोगों का पहले से आरक्षण था उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल दिया। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। तू डाल डाल मैं पात पात, तुम होशियार हो तो मैं महा होशियार हूँ। बाबूदीन ने अपने नौकर से कहा, मुझे लकड़ियों की चोरी के विषय में बताओ। तुम यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम डाल डाल हो तो मैं पात पात। मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं या दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु अच्छी लगती है। तुम्हारी पत्नी क्या कम खूबसूरत है जो तुम धर्मेंद्र की पत्नी की प्रशंसा कर रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। धोबी की कुत्ता कहीं का न घर का न घाट का, कहीं का न रहना। मंत्री पद पाने के लिए उसने अपना दल छोड़ दिया। जब दूसरे दल में मंत्री पद न मिला तो शीर्ष नेताओं की निंदा करने के कारण वहां से भी निकाल दिया गया। अब लोग कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। झगड़े को समूल नष्ट कर देना। यदि तुम अपने अन्य दांतों को खराब होने से बचाना चाहते हो तो जिन दांतों में कीड़े लग गए हैं उन्हें निकलवा दो। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी क्योंकि क्या कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे दांत ना रोज रोज तुम्हें दर्द होगा। ठीक है ना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, योग्यता न होने पर बहाने बनाना। निशांत ने गणित का प्रश्न हल किया, वो उससे नहीं हो पाया और उसने कहा कि कलम ठीक से नहीं चल रही है। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बगल में छोरा नगर में ढिढोरा, वस्तु के पास होने पर भी दूर दूर तक तलाश लगाना।
ठीक है। दीनदयाल अपनी लड़की की शादी के अवसर पर बाजे वालों की तलाश में मेरठ तक गया, जबकि उसके अपने गांव में ही अच्छा बैंड सस्ते में मिल गया। मित्रों ने यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, भागते भूत की लंगोटी भली, कुछ न मिलने पर भी जो भी मिल जाए वो अच्छा। इसका वाक्य प्रयोग आप स्वयं करना। मुख में राम बगल में छुरी, ऊपर से भला बनकर धोखा देना, लकीर के फकीर, पुरानी प्रथा पर चलने वाले, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, बिना हानि के काम सिद्ध हो जाए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अधिक सज्जन होने से काम नहीं चलता, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बेटा ये सारे मुहावरे सारी लोकोक्तियां आप कॉपी में करेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कर लेंगे। थैंक यू।